नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान की सैर पर। वीरों की वो धरती जहां की हर पहाड़ी पर एक किला है और हर किले की अपनी एक अलग ही कहानी है। आज हम राजस्थान के उन्हीं महान किलों की बात करेंगे जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि शौर्य, शानदार वास्तुकला और इतिहास के जीते जागते सबूत हैं। तो इस सफर की शुरुआत कहां से करें? इस मशहूर कहावत से बेहतर और क्या हो सकता है? ये एक लाइन ही बता देती है कि चित्तौड़गढ़ का क्या रुतबा है, उसका क्या महत्व है। और बस यहीं से हमारी ये यात्रा और भी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन इन किलों की भव्यता में खोने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, और वो है इनकी बनावट के पीछे की शानदार सोच। प्राचीन शुक्र नीति के हिसाब से देखें तो इन किलों को उनकी लोकेशन के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है, जो इनके डिफेंस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थीं। सबसे पहले आते हैं गिरी दुर्ग। जरा सोचिए, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर बने ये किले। यहां से दुश्मन मीलों दूर से ही नजर आ जाता था। सच कहें तो ये ऊंचाई ही इनका सबसे बड़ा हथियार थी। इसके बाद आते हैं जलदुर्ग, जिन्हें औदुक दुर्ग भी कहते हैं। इनके चारों तरफ नदियों या झीलों का पहरा होता था, बिल्कुल एक नेचुरल खाई की तरह। ये चीज इन्हें लगभग अजेय बना देती थी। फिर हैं धानवन दुर्ग, यानी रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े वो प्रहरी। यहां तो मीलों तक फैली रेत और मुश्किल मौसम ही दुश्मनों के हौसले पस्त कर देते थे। जैसलमेर का सोनार किला इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और आखिरी श्रेणी है वन दुर्ग की। घने जंगलों और बीहड़ों में छिपे ये किले आसानी से दिखते ही नहीं थे। दुश्मन के लिए तो ये एक पहेली की तरह थे कि आखिर किला है कहां। रणथंभौर इसी कैटेगरी का एक शानदार किला है। तो अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, राजस्थान के वो 6 रत्न जिन्हें जून 2013 में यूनेस्को ने एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये सिर्फ किले नहीं, बल्कि अब को दुनिया की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 किले एक साथ। ये संख्या ही इनके ग्लोबल इंपॉर्टेंस को बताने के लिए काफी है। ये राजस्थान के वो गौरवशाली प्रतीक हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। और हाँ, इन 6 किलों को याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरौन, जे से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर। है ना एकदम आसान। तो चलिए अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले 2 शानदार पहाड़ी किलों से। ये दोनों ही अपने विशाल आकार और ऐतिहासिक गौरव के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़। इसे सिर्फ एक किला कहना शायद इसके साथ नाइंसाफी होगी। ये तो राजपूत वीरता, त्याग और स्वाभिमान का जीता जागता प्रतीक है। ये भारत का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, यानी आज भी यहाँ लोग रहते हैं। इस किले को खास क्या बनाता है? ये व्हेल मछली के आकार का है, जो मेसा के पठार पर बना है। इसने तीन ऐतिहासिक साके देखे हैं। और हाँ, राणा कुंभा का बनवाया हुआ मशहूर विजय स्तंभ भी यहीं शान से खड़ा है। चित्तौड़ के गौरव के बाद अब रुख करते हैं कुंभलगढ़ की तरफ। ये किला अपनी जबरदस्त और अभेद्य दीवार के लिए जाना जाता है, जिसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। पूरे 36 किलोमीटर। सोच सकते हैं, ये कोई ऐसी वैसी दीवार नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। कहते हैं कि ये इतनी चौड़ी थी कि एक साथ 8 घुड़सवार इस पर चल सकते थे। कमाल है ना? अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई के बारे में क्या खूब कहा है। ये किला सिर्फ एक डिफेंसिव दीवार नहीं था, बल्कि मेवाड़ की इमरजेंसी कैपिटल और हाँ, महान योद्धा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी था। चलिए अब देखते हैं 2 ऐसे किले जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ पानी का पहरा है तो दूसरी तरफ रेत का समंदर। बात करते हैं गागरौन और जैसलमेर की, जहां प्रकृति और आर्किटेक्चर का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इन किलों की दीवारों ने बहुत से युद्ध और बलिदान देखे हैं। चित्तौड़ ने 3, गागरौन ने 2 और जैसलमेर ने 2.5 साके देखे। अब ये 2.5 साका क्या है? ये बड़ा अनोखा है। इसमें योद्धाओं ने केसरिया तो किया, लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। गागरौन, यह है असली जलदुर्ग, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ। पर इसकी सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसकी कोई नींव नहीं है। इसे सीधा एक चट्टान पर खड़ा किया गया है। मतलब उस जमाने की इंजीनियरिंग देखिए। और अब आते हैं सोनार किले पर, यानी जैसलमेर।
इसका नाम सुनार किला क्यों पड़ा? क्योंकि पीले बलवा पत्थर से बना ये किला सूरज ढलते वक्त सोने की तरह चमकता है। बिल्कुल। इसमें पूरे 99 बुर्ज हैं और इसकी छत भी अनोखी है, लकड़ी की है, जिसे चूने से नहीं, एक अलग ही मिश्रण से सील किया गया है। तो हमारी इस यात्रा के आखिरी 2 किले बिल्कुल 2 अलग-अलग दुनिया हैं। एक तरफ रणथंभौर है, जो जंगल में छिपा है, तो दूसरी तरफ आमेर का शाही कलात्मक किला। एक तरफ जंगली ताकत, तो दूसरी तरफ शाही शान। रणथंभौर के लिए भी अबुल फजल ने एक जोरदार बात कही थी। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, पर ये बख्तरबंद है। मतलब इसका सुरक्षा कवच कोई दीवार नहीं, बल्कि खुद कुदरत थी। घने जंगल और पहाड़ियां जो इसे छिपाए रखती थीं। तो जहां रणथंभौर अपनी स्ट्रैटेजिक पावर के लिए जाना जाता है, वहीं आमेर अपनी खूबसूरती, अपने शीश महल के लिए मशहूर है। आमेर में हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक कमाल का मेल देखने को मिलता है। और हाँ, यहीं के कदमी महल में राजाओं का राज तिलक होता था। तो इस पूरी यात्रा के बाद ये साफ है कि ये किले सिर्फ घूमने की जगहें नहीं हैं, इनकी एक अलग ही विरासत है, एक अलग ही पहचान है। ये किले, ये राजस्थान की आत्मा हैं। ये हमें उन योद्धाओं की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, उन रानियों के बलिदान की याद दिलाते हैं और उस जज्बे को जिंदा रखते हैं जो आज भी इन दीवारों में महसूस होता है। और आखिर में बस एक सवाल, इन किलों ने सदियों का इतिहास देखा है, न जाने कितनी ही कहानियां इनकी खामोशी में आज भी दफन हैं। तो जब भी इन किलों का जिक्र आए या वहां जाने का मौका मिले, तो इन दीवारों की अनकही कहानियों को सुनने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।